हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सब जियोग्राफी इंटर क्लास की पढ़ते हैं और इसका थर्ड लेसन है जनसंख्या संगठन। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं: व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। लिंग संगठन। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र और परिकलित किया जाता है: पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या इंटू 1000 अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भारत में इस सूत्र का प्रयोग लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है: स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 100 अथवा प्रति 1000 वर्ष पर स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में है स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों होने का अर्थ यह नहीं कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हों। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं समाप्त हो जाती हैं। विश्व की जनसंख्या औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लाटविया में दर्ज किया गया है। यह प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप में विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके प्रतिकूल है। सामान्य एशिया के लिंग अनुपात निम्न हैं: चीन, भारत और सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्चतम अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची व जनसंख्या युवा है।
आयुलिंग का पिरामिड। जनसंख्या की आयुलिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। चित्र नंबर 3.1, 3.2, 3.3 जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार दर्शाते हैं। विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती है जनसंख्या। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड जैसा है और आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड यह है जो अल्प विकसित देशों के प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश के मैक्सिको के एक पिरामिड की रचना करें तो यह भी ऐसे ही दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया स्थिर जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष का और शुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जनांकीय ईयर 2009-10 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाव। ह्रासमान जनसंख्या जापान के पिरामिड के संकीर्ण आधार का शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। अपने स्कूल के बच्चों का एक जनसंख्या पिरामिड बनाएं और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। वृद्ध होती जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है और 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों का ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। चित्र नंबर 3.4 कुछ चुने हुए देशों
की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड और जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात के विश्व के फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों की स्थिति से विपरीत है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल उल्लेखनीय है। भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी है और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांवों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। साक्षरता। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास को सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता और तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हुए। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। जिम्बाब्वे, नेपाल, फिनलैंड। शहरी ग्रामीण। जिम्बाब्वे में शहरीकरण में लड़कियां और सब नीचे हैं ग्रामीण जैसे। व्यवसायिक डेमोग्राफी ईयरबुक 2015। ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन चयनित देश। व्यवसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। इसके कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें
मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। नीचे दिए गए सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित में किसी संयुक्त अरब अमीरात लिंग अनुपात को निम्न किया है। पुरुषों कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्चतम। थैंक यू सो मच एवरीवन।